ओम नमो भगवते दश पाप हराए गंगाए नारायणे रेवत्ये शिवाय दक्षाय अमृताय विश्वरूपिण्ये नंदिन्ये ते नमो नमः। गंगा माता की सदा जय हो। देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में एक है गंगा मैया, और गंगा जी के निर्मल जल पे लगातार जो शोध हुए हैं उनमें भी गंगा जी की जो उनके जो जल की पवित्रता है या जो उनकी मान्यता है वो हर कसौटी पर विज्ञान ने भी उसे कसा है। और उसने खुद ये माना है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की अद्भुत क्षमता होती है, और इसी कारण इसको पापों का हरण करने वाली और पवित्रता प्रदान करने वाली माना जाता है। यह भी माना जाता है हिंदू धर्म में कि गंगा नदी में एक डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन देखिए, केवल नहाने मात्र से आपके पाप नहीं धुलते। जब तक आपका हृदय पश्चाताप से ना भरे और आगे उन पापों को करने के लिए प्रतिबद्ध ना हो, तब तक गंगा मैया भी आपके पाप नहीं तार सकती। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और क्या करें हम इस बार लॉकडाउन में, चूँकि गंगा दशहरा एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो इस दिन हम ऐसा क्या करें कि हमें गंगा दशहरा पे गंगा स्नान का भी पुण्य मिल जाए। और इस दिन हम किस तरह से गंगा मैया की पूजा करें, इस दिन क्या दान करें और किस तरह से स्नान करें कि हमें इस पूजा का सर्वाधिक फल प्राप्त हो। देखिए, माना जाता है कि गंगा दशहरा वाले दिन ही माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पे अवतरण हुआ था। चूँकि उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से, इसी वजह से इसी तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पे अवतरित हुई थी, उस दिन बहुत ही अनूठा और भाग्यशाली मुहूर्त था। उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। वार बुधवार था, हस्त नक्षत्र था, व्यतिपात योग था, गर योग था, आनंद योग था, कन्या राशि में चंद्रमा था और वृषभ में सूर्य प्रकाश था। इस प्रकार 10 शुभ योग इस दिन बन रहे थे। तो इसी वजह से इस चूँकि ये दशमी का दिन होता है, और कहते हैं कि जो दशमी के दिन जो काम किया जाता है वो पूर्ण होता है, इसीलिए इस पर्व को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और माना जाता है कि यदि आप सच्चे मन से माता का स्मरण करते हुए गंगा जल में डुबकी लगाते हैं तो आपको अवश्य गंगा जल के स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ आपके जीवन के विभिन्न प्रकार के कष्टों का अंत होता है। देखिए, आज हम ये बात करेंगे कि कैसे इस लॉकडाउन में गंगा जी की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इस दिन सुबह आप कुछ खाए नहीं, सबसे पहले आप गंगा मैया का स्मरण करते हुए आपके घर जो भी जल है उसमें पवित्र जल, खासकर यदि गंगा जल यदि आपके घर में रखा हो तो चाहे उसकी 2-4 बूंदें आप उस भरे हुए जल में, खाली पात्र में आपको जल नहीं डालना है, जल में गंगा जल को मिलाना है। ठीक है। उसके बाद आपको गंगा मैया का स्मरण करते हुए स्नान करना है, और उसके बाद आप गंगा मैया का ध्यान करते हुए माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, इस दिन आपको शिव जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने ही गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में धारण किया था। पुराणों के अनुसार राजा भागीरथ ने माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी लाने के लिए बहुत तपस्या की थी। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार की थी। लेकिन गंगा मैया ने भागीरथ से कहा था कि पृथ्वी पे अवतरण के समय मेरे वेग को रोकने वाला कोई चाहिए, अन्यथा मैं धरातल को फाड़ कर रसातल में चली जाऊंगी, और ऐसे में पृथ्वीवासी अपने पाप कैसे धो पाएंगे। तो राजा भागीरथ ने माँ गंगा की बात सुनकर प्रभु शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु शिव ने गंगा माँ को अपनी जटाओं में धारण किया। पृथ्वी पे अवतरण से पूर्व माँ गंगा ब्रह्मादेव के कमंडल में विराजमान थी, अतः गंगा मैया पृथ्वी पे स्वर्ग की पवित्रता लेकर आई थी। इस पावन पर्व पे श्रद्धालुओं को माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ ही साथ आप थोड़ा दान जरूर करें। कहते हैं दान का बहुत महत्व होता है, और खासकर जो कुछ विशेष दिन होते हैं उस दिन के वे दान का बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। तो देखिए, इस दिन जो ज़रूरतमंद है, इसमें तो बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग आपको दिख जाएंगे, तो आप उन्हें सत्तू,
मटका, पीने का पानी, हाथ का पंखा, जो सूती वस्त्र होते हैं, अगर आप ऐसे चीज़ें दान करें, और अनाज का दान तो सब दानों में श्रेष्ठ माना गया है, तो निश्चित रूप से आप जो भी दान करेंगे उसका 10 गुना फल भी आपको मिलेगा, और न जाने आपकी वजह से कितने लोगों का भला होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप माता के नाम का सच्चे मन से स्मरण करके, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस दिन गंगा दशहरा के पर्व को मनाएंगे और लोगों की सहायता करेंगे, तो निश्चित रूप से गंगा मैया आपके दुखों को, आपके कष्टों को दूर करके आपकी झोलियाँ भी खुशियों से भर देंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।